नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज भरी दोपहरिया जो बेइज्जती करवाई है मोदी जी ने, उसकी चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे एक एक विजुअल, एक एक ट्वीट, सारे सबूत, सारे दस्तावेज आपके सामने रखें। पिछले एक सप्ताह से पूरे भारत में मोदी जी के सबसे बड़े सर्कस के आयोजन की चर्चा हो रही थी। इसे लोग एआई समिट के नाम से लिख रहे थे, बता रहे थे, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि जैसे 12 साल से सर्कस लगते हैं अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग शहरों में, वैसे ही यह भी सर्कस है। हाँ, अलबत्ता ये सबसे बड़ा सर्कस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन सर्कस के लिए भी आपको थोड़ा-सा डेडिकेशन और थोड़ा-सा कैमरे का मोह त्यागना पड़ता है। सर्कस में भी तोते की भी भूमिका होती है, बंदर की भी भूमिका होती है, कुत्ते की भी भूमिका होती है। सर्कस में रिंग मास्टर ही पूरा शो 3 घंटे नहीं चलाता, 2 घंटे जितने देर सर्कस चले। सब आते हैं उसमें, छोटे-छोटे किरदार, जोकर भी आता है और रिंग मास्टर भी आता है। लेकिन मोदी जी के सर्कस में कोई और नहीं आ सकता, इसीलिए सर्कस का सत्यानाश होता है। और फिर मोदी के सर्कस का सत्यानाश हुआ है। साहेब के पहुंचते ही, मतलब पहुंचे अभी एंट्री किए, तब तक चोरी हो गई। आप बताइए, एआई समिट में जब प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले पूरे के पूरे इलाके को, कॉरिडोर को सैनिटाइज किया गया, उस वक्त चोरी हो रही है। और किसकी चोरी, किसके काउंटर से चोरी? जो आए हुए हैं मोदी के भक्त, वहां पर एआई की दुनिया में परचम लहराने के लिए, उन्हीं के काउंटर से उन्हीं का सामान चोरी हो जा रहा है। बवाल, गेट बंद, लंबी लंबी लाइनें, धूप में पसीने से तरबतर लोग, खाने के स्टॉल बंद, पीने का पानी नहीं मिल रहा, पब्लिक आग बबूला, और सर्कस पे थू थू। इमैनुअल मैक्रों का स्वागत कर रहे हैं मोदी जी। आज सुबह से ही आप लोग देख रहे होंगे, डंका बजा, राष्ट्रपति आए, डंका बजा। अरे पूरी दुनिया में राइटर्स, आप सोच लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम दिखा रहे हैं और दुनिया में ढका छिपा है। राइटर्स की हेडलाइन लगी है भाई, पूरी दुनिया में थू थू करवा दिया है। खाली बुला करके मैक्रो क्यों आ रहा? एआई समिट वमिट भूल जाइए। 3.25 लाख करोड़ रुपए भारत से लेके जाना है उसको। 3.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील के लिए मैक्रो आ रहा है। और साहेब जो अपना है 56 इंच वाला, ये फिर पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। लाइए भाऊ को दिखाएं। कार्यक्रम लंबा होगा, मैं पहले से अलर्ट कर दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि आता कार्यक्रम छोटा नहीं कर सकते। आप देखो और न दिखाओ इसको, तो फिर हम फर्जी लफाजी क्यों करें? भैया शुरू करिए, जरा दिखाना हेडलाइन शुरू करिए। दिल्ली में एआई का महाकुंभ, पीएम मोदी ने की शिरकत, एआई स्टार्टअप्स ने दिखाई डेमो, डोमो ने डेमो। चलिए, ये देख लिया आपने ना शिरकत की डेमो। अभी दिखाते हैं हम आपको डेमो दिखाते हैं, और डेमो को हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, एआई के जरिए भारत में गढ़ी जा रही भविष्य की नींव। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। देखते जाइए बस। चलो भैया, अब आगे ये देखिए, राइटर्स, इंडियाज एआई समिट ओपनिंग इन न्यू दिल्ली मेयर्ड बाय लॉन्ग क्यूज कंफ्यूजन। ये राइटर्स लिख रहा है, पूरी दुनिया में ये हेडलाइन पढ़ी गई होगी। ये एआई समिट, एआई समिट। देखिए आगे, दिल्ली के एआई समिट में चोरी, सीईओ का दावा, स्टॉल से गायब हो गए डिवाइस। अब जरा इस सीईओ को हम खुद दिखा देते हैं। इस सीईओ को लेकर के कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी ट्वीट लिखी है कि इसके टाइटल पे मत जाइएगा। और मोदी के भक्तों ने लिखा है, अजीत भारती ने लिखा है कि ये मोदी जी का प्रिय ओबीसी का जो है वो टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी का जानकार। इसको आगे यादव देख करके मत कह देना कि अखिलेश यादव भेजा था। और ये यादव बेंगलुरु कर्नाटका वाला यादव है, उत्तर प्रदेश वाले नहीं है। ये देखिए, धनंजय यादव ने पूरा लिखा है, डे 1 ऑफ द एआई इम्पैक्ट समिट टर्न टू बी ए पेन फॉर अस।
I came genuinely excited. It was the first time the summit was being hosted in Delhi, India, and I wanted to show up personally to support the ecosystem and the government's push. But what's happened next was shocking. At 12 noon, security personnel arrived to sanitize and cordon off the area ahead of the visit by PM Modi visit at 2 p.m. I explained that we are building India's first patented AI wearable at Neo Sapien and requested a chance to showcase it. One officer told others to let me stay and they left. Then another group came and ordered us to leave immediately. Seemed like there was lack of coordination between the security itself. I asked, should we take our wearables? They said, others are leaving even laptops behind. Security will take care. Trusting them, I left, hoping that the wearables will be safe, and if I am lucky, it might catch the eye of PM Modi. Gates were closed from 12 to 6 p.m. much longer than expected. 6 घंटे बंद रहे क्योंकि अंदर पूरा शूटिंग चल रही थी ना हीरो की. Later we found out that our wearables were stolen. Think about this. We paid for flights, accommodation, logistics, and even the booth only to see our wearable disappear inside a high security zone. If only security and official entourage has access, how did this happen? जब केवल सिक्योरिटी और ऑफिशियल की वहां पे एंट्री थी, फिर किसने चुरा लिया? बताइए. ये हालत है. इनके विजुअल्स फोटो भी सब लगाया है इन्होंने, लेकिन उसको दिखा दीजिए एक झलक. चलिए ये देखिए, ये सब है, सब चोरी वोरी के बाद जो बचा हुआ माल है वो है, ये स्टॉल है. चलिए आगे चलिए जल्दी. ये तो अभी झलक है, हटा दीजिए. बस अगले ट्वीट पे आइए सर, अगले ट्वीट पर आइए. बस हो गया, जो दिखाना था दर्शक सब देख लिए, समझ गए. ये देखिए, मैत्रेयी वाघ will be speaking about Bolna Dev, Voice AI, and our 0 to 1 journey at India AI Impact Summit on Wednesday, 18 February. Do join. Also drop by Bolna booth at Hall 6, POD number फला फला. ये मैत्रेयी वाघ ये बड़े उत्साहित थे और इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन इसलिए ये दिखा रहा हूं कि ये ना लगे कि ये जो है राहुल गांधी ने भेजा था. ये देखिए मैत्रेयी वाघ, इन्होंने अपना पूरा डाला था कि इस काउंटर पर हम ये दिखाएंगे, हम इतना बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं. अब इनकी अगली ट्वीट इनका दिखा दीजिए हुआ क्या. गेट्स आर क्लोज्ड सो कुड नॉट एक्सेस माय ओन बूथ एट द एआई समिट. अपने बूथ पे ही नहीं पहुंच पाए बेचारे. If you are also stuck outside and wanted to visit the Bolna Dev team, DM me. We may set up a mini booth at some Connaught Place cafe. सुन लीजिए, जिस आदमी वो थी कि मुझे आप पर्सनली बता दीजिए, हटा दीजिए, बाकी अगले ट्वीट पर आ जाइए. हमको आप बता दीजिए, हम कनॉट प्लेस में ही कहीं लगा लेंगे एक काउंटर. कृतिका कपूर, वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर लिटरली. आई थॉट आई वुड मेक सम कंटेंट and kinda promote it. There is nothing to promote here. कृतिका कपूर. चलिए, ये वो हैं जो आए थे. आगे चलिए, अगले ट्वीट पर आ जाइए. जो बेचारे पूरी तैयारी किए थे. अरे यार, ऐसे कैसे एआई में इमर्ज करूं? एंट्री ही नहीं दे रहे हैं. कोई नहीं, मोदी जी आप सीख लो. ये क्या करे, जब आदमी कई बार संकट में भी हाथ से निकालता है. कृतिका कपूर, फिर कृतिका कपूर ने लिखा, अब क्या करें, खाली बैठे हैं सब बाहर. नीचे लिखा, ब्रो इट्स टू क्राउडेड हियर एट एआई समिट दिल्ली, लाइक यू कांट इवन नेविगेट प्रॉपरली, प्लस अदर देन एआई पोस्टर्स देयर इज नथिंग एआई एंड फ्यूचर हियर, जस्ट अनदर वेल मार्केटेड इवेंट. सिर्फ वेल मार्केटेड इवेंट है, यहाँ एआई के पोस्टर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है. सबको बाहर भगा दिया गया जो थोड़ा बहुत किसी लायक होंगे भी. दे आर मेकिंग पीपुल वेट एट द मेन एंट्री प्लस द हॉल.
meeting rooms and expo area is shut now for 2 hours because Modi is coming for 2 hours. And is he omnipresent? The management is pretty bad, plus everybody is frustrated, and I don't think anybody has gotten any value out of it. हटा दीजिए, अगले पे आ जाइए। अंग्रेजी सब पढ़ना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, आप लोग भी समझिएगा। ये खबर देखिए, हमारी अंग्रेजी छोड़ दीजिए। आरती सिंह, why every tweet today is seen as a political agenda, propaganda? Don't understand, my friend MSGC. I tweeted, I also tweeted this and this. क्या हो गया है सबको? चिल गई, enjoy the summit. ये सब ये वो हैं जो कुछ नहीं, दुख में मजा लेना शुरू कर दिए। आगे चलिए, अगला लाइए आगे। पुनीत जैन, an AI summit that sidelines its own builders. जो बिल्डर हैं वो AI समिट में यही तो हैं जो AI वाले आए हैं एक्सपर्ट्स। 7 बजे, सुबह 7 बजे लाइन लग गई, 9 बजे एंट्री, 12 बजे फुल इवैक्यूएट करवा दिया गया, खाली करवा दिया गया। 7 बजे लाइन में लगे, 9 बजे घुसे, 12 बजे खाली करवा दिया गया। आवर्स ऑफ सैनिटाइजेशन, घंटों जो है सैनिटाइज किया गया। PM विजिट एट 5 PM, 5 घंटे सैनिटाइज किया गया। डे 1 एंड्स हियर। ये पहले दिन भारत AI का विश्वगुरु बन गया, ये उपलब्धि रही। मीनवाइल exhibitors, delegates, startup founder left outside, no water, no clarity. Media shows celebration, ground reality was chaos. मीडिया क्या दिखा रहा है आप देख लीजिए। इफ एक्सेस वेयर लिमिटेड टू सेलेक्ट हाई वैल्यू गेस्ट, जस्ट से इट अपफ्रंट, डोंट मोबिलाइज द इकोसिस्टम एंड देन डिस्प्लेस देम। दिस इज नॉट हाउ वी बिल्ड इंडियाज AI फ्यूचर। अगला आगे चेंज करते चलिए, थोड़ा समय ले रहा हूं भाऊ, ये बहुत जरूरी है। 10 दिन से इसको इसी के बाद लगा था कि इसी के बाद हम लोग अमेरिका को आदेश देना शुरू करेंगे। अरुण पद्मनाभन, DG यात्रा was supposed to mean breaching through every gate with just your face. And the India AI Impact Summit, it felt more like a पद यात्रा, long walk, queues and good old manual checks. यहाँ सब खत्म DG। ये देखिए, ये यहाँ फोटो जरूर, ये देखिए भाई, ये लग रहा है कि महाशिवरात्रि पे जल चढ़ाने के लिए लाइन लगी है। एकदम महाशिवरात्रि के बाद ही आया है, वही फील आ रही है कि मोदी जी। हाँ चलिए, अब अगला लाइए। पवन खेड़ा को हटा दीजिए, आप पवन खेड़ा ने जो फोटो लगाए हैं वो दिखाइए। हाँ ये देखिए, हाईली डिसअपॉइंटेड विद द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ AI समिट। आउट ऑफ 38,000 plus teams from all over India solving 2 problems statements, and only 1 problem statement got the chance to pitch at the final round at AI Summit. And what about the second? They just ignored us, like it if they have no clarity and idea about it. I spent weeks building it and got no chance to even present it. Over here, students are competing with professionals like WTF. They should have mentioned it. हफ्तों की तैयारी, 38,000 टीम है, हफ्तों की तैयारी करके आए, उनको कुछ करने नहीं मिला। ये असल में ये नरेंद्र मोदी का आई था, जो आई बताए थे, ये सब समझ ही नहीं पाए देश के लोग। अगला देखिए, I have attended conferences across the US, Middle East and Southeast Asia. Yet I have never experienced arrangement as poor as in India. ये देखिए, भारत की इज्जत बढ़ी है। भारत जैसा घटिया अरेंजमेंट पूरी दुनिया में नहीं देखा है, पूरी दुनिया टहल के आया है। The same happens at GFF. When the PM arrives, participants are treated like second-class citizen. That's why I skip GFF on the day he attends. I am sure many can relate to me who attend GFF. I have stopped attending conferences in India. Better is to fly to US, Dubai and Singapore, best places to attend conferences. ये देख लीजिए, ये इनके मोदी के आने की वजह से लोग स्किप करने लगे हैं कि
खाली मोदी ही मोदी वहां पर रहते हैं, बाकी जिसके लिए होता है समिट वो सब पैसे बर्बादी, इस देश को तबाही कर रहे हैं सब ये। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए भैया, आगे चलिए। Day 1 AI Summit. We are apparently building the future. Meanwhile, no water. Traffic like it's a festival, plus protest, plus wedding barat combined. AQI doing live demo of real world simulation. Queues are so long they need their own breakout session. Cash only food counters in 2026 at AI Summit. कैश ओनली फूड काउंटर्स पे कैश खाली चल रहा था, वहां पर डिजिटल पेमेंट नहीं था। ये डिजिटल इंडिया और एआई समिट थी, बता लीजिए। कैन वी मे बी डिप्लॉय सम एआई टू मैनेज द समिट ऑल्सो जेन्युइनली व्हाट डिड जेनसन हुआंग नोज। चलिए नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया था, इंडियाज डिसाइसिव स्ट्राइड इनटू द एआई पावर्ड फ्यूचर। इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया डिसाइसिव स्ट्राइड। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 टुडे पुनीत। दे किक्ड पीपल आउट फ्रॉम एन एंटायर हॉल टू मेक दिस रील। बाय द वे, रील बनाने के लिए सब बाहर कर दिया सबको। चलिए अगला लाइए, अगला लाइए। ये देखिए, ये देख लीजिए भाऊ, यही बेसिकली इसी के लिए सब हुआ था, सारा कुछ इसी के लिए हुआ था। देखिए सारा एआई। अच्छा, जो भी वीडियो वहां से आए हैं सब म्यूट किए हुए हैं, सब म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि एआई देख करके हमारे जो एआई के चैंपियन है दुनिया के, ये कुछ ना ऐसा बोल दिए होंगे, ये क्या बोले होंगे, क्या समझे होंगे। जो बाइडेन ने कहा कि कॉफी इस हाथ से जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं उनको लेना चाहिए, तो हाँ हाँ हंसने लगे। बाइडेन ने कहा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कोई जोक नहीं कर रहा हूँ। हंस रहे हो ही। ये देखिए सब समझ लिया, अकेले बिना मतलब सबको बुलाया था, सब अकेले समझ लिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यही तो, बस इसी के लिए तो सबको भगाया गया। अनुपम सिंह, ये मोदी जी के घनघोर घनघोर भक्त हैं। इन्होंने क्या लिखा है, घनघोर भक्त हैं। एआई समिट आयोजन कर रहा है भारत, कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन मेले के आयोजन से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम एआई के इस्तेमाल के मामले में कहां खड़े हैं। सच तो यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बाजार हैं अभी इस क्षेत्र में, और हमें ऐसे ही देखा जाता है। हम अब तक अपना कोई एआई मॉडल विकसित नहीं कर सके हैं जिसे लेकर हम दुनिया के सामने जा सकें। कृत्रिम या सर्वम अब तक स्वीकार्यता के मामले में उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हम अमेरिकी मॉडल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, उसके 10 करोड़ से अधिक ग्राहक सिर्फ भारत में हैं। सबसे पहले तो सरकारी विभागों में एआई को इनकॉर्पोरेट करने को लेकर एक बृहद योजना बनानी होगी, ताकि प्रखंड से लेकर मंत्रालय स्तर तक एआई के इस्तेमाल से कामकाज सुगम हो और जन समस्याओं के समाधान त्वरित रूप से हो। सरकारी बाबू लोगों को प्रशिक्षित प्रशिक्षित कीजिए। हम मार्केट हैं और इस आयोजन को, इस सर्कस को देख रहे हैं। आगे चलिए नेक्स्ट, फटाफट। ये देखिए, इसमें वीडियो दिखा दीजिए, इसमें वीडियो दिखा दीजिए, छोड़िए वीडियो दिखा दीजिए। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ, सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. चलिए आगे, आगे बस भाव खत्म कर रहे हैं। इसमें वीडियो दिखाइए, चला हटाइए ट्वीट। वीडियो सबका वही है, पीड़ा सबकी वही है, वीडियो दिखाइए। ये देखिए बाबू, असली यहां पर था। ये जो मोदी जी को एआई की पूरी क्लास दे रहे हैं, ये मोदी जी के प्रिय भतीजे हैं, अंबानी पुत्र, बड़े अंबानी पुत्र। पूरा चाचा भतीजा मिलके पूरा देश का एआई देखिए समझ लीजिए। भतीजा इस देश में सबसे बड़ा एआई का एक्सपर्ट अंबानी का बेटा, और उनके गुरु द्रोण, ये
खड़े हैं दाढ़ी में द्रोणाचार्य, इन्होंने सिखाया था पूरा एआई। वो देखिए ब्रीफ कौन कर रहा है, दोनों को बस देख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए। एआई समझा रहा है अंबानी का बेटा और समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बस हटा दीजिए, आगे आ जाइए, अगला वीडियो ही चलाइए, वीडियो चलाइए। Thank you for taking your time in speaking to us. Just wanted to get a sense what's your startup really is and what exactly you are doing at the AI Summit first. So we've come here as an exhibitor. We come from this company called Uverse. We're a full stack AI company. We do a lot of voice, data, and documentation AI. We are here for all the 5 days. This is the first day today. We're based out of Bangalore. Okay, and with regard to the exhibition, the day one, how that is looked out for you so far? It started off pretty well. There's a lot of people traction. I wouldn't say the right audience for me, but again, a lot of people. But then we hear that we have to vacate the hall, and we knew that there was an inauguration by the Honorable PM, but we were made to vacate the exhibition right at 2 p.m. And to add to our horrors, the food counters were also shut. And we're just roaming around, aimlessly for the past couple of hours. So practically the money is down the drain for the first day. I mean, they have charged us a bomb, but first day there's no activity and we are left without food and water. We can't go out, we can't come in. We're literally feeling like jailed here. Do you mind how much you're spending for 5 days here? I mean, considerably. बस हटा। जेल जैसे ये आए थे आई समिट में, बना दिया गया जेल। न बाहर जा सकते, न अंदर आ सकते, न खाना, न पानी, कुछ भी नहीं। भाऊ बस यही 5 दिन के आई समिट के बाद विश्वगुरु बनना है। शुरुआत देखिए, आरंभ है प्रचंड। मोदी जी के उसको लगता है मुझे लगता है जितना आपने डिटेल में दिखाया और जितने ट्वीट्स हमने देखे, वो पीड़ा उन लोगों की है जिन्होंने अपने लाखों रुपए खर्चा करके एक आशा के साथ इस एआई समिट में आए थे कि भारत एक नए भविष्य की तरफ देख रहा है। ये प्रधानमंत्री लगातार एआई की बातें करते हैं। अभी इसके पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में जो एआई को लेके बातें हुई थी, और मैंने देखा ऑल इंडिया रेडियो से लेके दूरदर्शन तक कई प्रोग्राम्स आ गए। क्योंकि मैं ट्रैवल में था तो मैं ऑल इंडिया रेडियो की वो पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। उसने कहा था कि भारत लीड करेगा एआई में, हम विश्व गुरु बनेंगे, ये ऐसा लीड करेगा भारत। आप छोड़ दीजिए विदेशी मेहमान क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप वाले हैं, जो बड़ी लोग हैं, उनको उत्साह चाहिए। उनको उत्साहित कौन करेगा? आज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि क्या एआई समिट एक दिन में ऑर्गेनाइज की गई? क्या रात को प्रधानमंत्री को सपना आया और सुबह एआई समिट अनाउंस हो गया? ये 6 महीने से काम चल रहा था। 6 महीने में लोगों को स्टॉल अलॉट किए थे, लोगों से पैसे लिए गए थे, लोगों ने अपने होटल बुक किए थे। क्योंकि यहाँ एआई समिट हो रही है, होटल के रेट्स बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ होटल में रूम नहीं मिल रहा था। ये मैं आपको पीड़ा बताता हूँ लोगों की। सब करने के बाद यदि आपको लंबी क्यू लगा के जाना पड़ता है तो ये इससे ज्यादा आपकी शेमलेस नहीं है। एक ने एक ट्वीट आपने ध्यान से सुना होगा, उसने कहा इससे तो एयरपोर्ट अच्छे है जहां आपका चेहरा देखो और अंदर चला जाता है आदमी, लेकिन यहाँ आप एआई समिट में मैन्युअल चेकिंग कर रहे हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है। वो काहे का एआई समिट? ये आपको चेहरे के आइडेंटिफिकेशन से छोड़ सकते थे आप, और ये जब डीजी यात्रा कर सकते हो तो यहाँ नहीं हो सकता है क्या? उसने डीजी यात्रा का उदाहरण दिया। आप यदि इतना चेकिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री को अपने जान सिक्योरिटी की इतनी चिंता है, प्रधानमंत्री ये हॉल किसके लिए दिए थे? लोगों ने स्टॉल किसके लिए लगाए थे? स्टॉल लगाए थे अपने एग्जीबिशन के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए। और प्रधानमंत्री आ रहा है, आप वैकेट करो। राष्ट्रपति आ रहा है, वैकेट करो। वो आ रहा है, आप वैकेट करो। किस चीज के लिए वैकेट करो? मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। उस किस्से में मैं खुद उसमें एक पार्ट था, इसलिए मैं आपको बताता हूं। ये किसी का सुना हुआ नहीं है, ये मेरे सामने हुआ है। दिल्ली में महिलाओं का एक अलग प्रेस क्लब है जिसको महिला क्रॉप कहते हैं, वो एक प्रेस क्लब है उनका। वो साल में एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स वगैरह आते हैं। वो फंड रेजिंग कार्यक्रम होता है उनका। वो फंड रेजिंग कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिंह राव को आना था एज ए चीफ गेस्ट। हॉल में लोग बैठना चालू हो गए थे। 1 घंटा पहले सिक्योरिटी ने गेट बंद कर दिए। प्रधानमंत्री आ रहे तो हमको अब सारी एंट्री बंद, जो लोग अंदर है वही अंदर। आधा क्राउड बाहर था, मैं भी था क्योंकि मेरी पत्नी भी मेंबर है महिला प्रेस क्लब की।
तो हम भी उस प्रोग्राम में गए थे, इन्वाइटेड थे, तो हम बाहर खड़े हो गए। क्लब की प्रेसिडेंट बाहर आई, मैं क्या बताऊं, और उन्होंने सिक्योरिटी वालों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं पीएम आ रहे हैं, गेट नहीं खुलेंगे अब, बस जितने अंदर लोग बैठ गए उन्हीं से कार्यक्रम करो, पीएम आएंगे जाएंगे। सैल्यूट टू दैट प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। शी कॉल्ड द पीएम ऑफिस और उन्होंने कहा कि प्लीज टेल द प्राइम मिनिस्टर वी डोंट नीड हिम, वी विथड्रॉ आवर इन्विटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फंक्शन, वी आर सॉरी फॉर दैट। हड़कंप मच गया, प्राइम मिनिस्टर तक बात गई, नरसिंह राव खुद लाइन पे आके उनसे बात की, उन्हें कहा कि सर मेरे क्लब का, हमारे क्लब के मेंबर यदि बाहर बैठे रहेंगे, आधा हॉल में लोग बैठे नहीं हैं, 1 घंटे पहले से आप एंट्री बंद कर देंगे तो कैसा होगा? इससे अच्छा प्रधानमंत्री ना आए, हम हमारा कार्यक्रम तो करें। तुरंत सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, पूरे लोग अंदर हो गए, और जब प्रधानमंत्री को मैसेज गया कि अब आप आ सकते हैं, तब जाके गेट बंद हो गए। मैंने ये भी प्रधानमंत्री इस देश में देखे हैं। ये इवेंट क्यों किया गया, एआई इवेंट? इसका मार्केटिंग देखो, सुबह से शाम तक एआई इवेंट को लेके चैनल कैसे चिल्ला रहे हैं। ये एआई इवेंट के द्वारा कहीं ना कहीं यूथ को यह बताने के लिए कर रहे हैं कि जब देश को भविष्य गढ़ने का नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं, और आप एफ-18 को लेकर बैठे हो, आप अमेरिकन ट्रेड डील को लेकर बैठे हो, आप किसानों का रोना रो रहे हो, आप यूजीसी का रोना रो रहे हो, छोड़ दो ये सब। कहां लेके जा रहे हैं मोदी जी आपको? इसलिए एआई है। एआई की वास्तविकता क्या है? वी आर अ मार्केटिंग, वी आर अ कंज्यूमर कंट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड। कंप्लीट उसने सही कहा, चैट जीपीटी जैसा हम कुछ बना नहीं सकते इस देश में। हमारे देश में लोग नहीं, ऐसा नहीं है। यही लोग अमेरिका के सिलिकॉन वैली में जाके काम करते हैं और वहां की कंपनियों को मुनाफा कमवाते हैं, क्योंकि देश में यदि कोई करना चाहता है तो उसको करने देते हो आप। आज देश के स्टार्टअप प्रतिभा वहां आई थी, वो सब क्या बाहर किया थे, उन्हें? बाहर थे, पानी कूद रहे थे, चुल्लू भर कहीं हाँ फाइन। मरने के लिए ये तो अडानी का प्रधानमंत्री बेटा था, इसलिए अडानी का बेटा था इसलिए उसने बता दिया, वीडियो निकल गया अडानी का बेटा एआई बताते समय। हाँ। ये इवेंट तो अडानी और अंबानी के लिए था, अंबानी का बेटा था, सॉरी। ये इवेंट तो इन उद्योगपतियों के लिए थे, सरकारी। ये इवेंट प्रधानमंत्री के लिए थे। और ये इवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं है, ये इवेंट आर्टिफिशियली इंडिया को डिफोकस्ड करने के लिए है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये आर्टिफिशियल इवेंट था, इंटेलिजेंस नहीं, इवेंट। हाँ, आर्टिफिशियल इवेंट टू डिफोकस द इंडियन पीपल फ्रॉम व्हाट एग्जैक्ट द प्रॉब्लम्स आर। एक आंकड़ा मैं बता दूं भाऊ, एक आंकड़ा बता दूं, काम कहां पे होना चाहिए था एआई पर, भारत में काम कहां हुआ है, कितना काम हुआ है इस पर। चैट जीपीटी की बड़ी अच्छी बात आई थी, चैट जीपीटी और ओपन एआई, इसी के भरोसे भारत में जितना भी एआई है सब विदेश के भरोसे है, ओपन एआई और चैट जीपीटी। भारत में टोटल कंप्लीट जो टारगेट रखा है, मोदी का टारगेट मैं बता रहा हूं, मोदी ने 2047 तक, 21 साल बाद 2047 तक भारत में आईटी सेक्टर का कंप्लीट जो मार्केट बनाने के उनका लक्ष्य है, वो है करीब करीब 700 बिलियन डॉलर का मार्केट बनाने की उनकी कोशिश है, लक्ष्य रखा है, लक्ष्य 21 साल बाद। एनवीडिया जो नहीं आया, एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी जो टेक कंपनी है, एआई में भी नंबर 1 पर है, चिप में नंबर 1 पर। एनवीडिया, उसका मार्केट कैप 4.5 ट्रिलियन है। उसका अगले साल तक 2027 तक एनवीडिया का टारगेट है कि उसका 1 साल का, मतलब साल भर का उसका टर्नओवर 1 ट्रिलियन हो। 2027 में एनवीडिया का एक कंपनी का टारगेट है 1 ट्रिलियन टर्नओवर, और भारत का टोटल आईटी सेक्टर 21 साल बाद टारगेट है 700 बिलियन। 21 साल बाद 700 बिलियन का हम टारगेट रख रहे हैं, और एक कंपनी दुनिया की 1 ट्रिलियन का टर्नओवर साल का है।
हम सबमिट कर रहे हैं। ये और मैं आंकड़ों दावे को के साथ कहूंगा, मैं दावे के साथ कहूंगा, मैं दावे के साथ कहूंगा कि जो कंपनी $1 ट्रिलियन के टर्नओवर की बात कर रही है, उसका 60% ह्यूमन रिसोर्स इंडियन होगा। 100%, 100%। हमारे यहाँ वर्क कल्चर नहीं है। वर्क कल्चर कैसे होगी? लंदन का प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो बस में चला जाता है, उसके लिए रोड नहीं रोके जाते। हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारे देश में अपने जान की पड़ी हुई है, हमारे देश में। हमारे प्रधानमंत्री को जितना तैयार होने में टाइम लगता है ना, उतने में तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री काम काज निपटा करके चले आते हैं, देश भर का कुछ भला करके। दुपट्टा हाथ में कितने फोल्ड रहेगा, शेरवानी में कितने हाँ फोल्ड हाँ, रहेंगे, बस बस आप बस। ऊपर नक से सिर तक चलते समय देखिए ना, कदम कैसे आगे। ये कोरियोग्राफर सरोज खान और फराह खान से आप पूछिएगा बॉम्बे में, नहीं कहीं नहीं, कोरियोग्राफ अरे न करते होंगे चलने को। और ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ, ये पहले से आदत है उनकी। जब वो जनरल सेक्रेटरी होते थे पार्टी में और हरियाणा का चार्ज था उनके पास, यदि किसी इवेंट में जाना होता था तो उस इवेंट के पहले जो गांव लगता था उस गांव में वो हॉल्ट करते थे। हाँ, उस गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है उसके घर जाते थे, फिर कपड़े बदलते थे और फिर आगे जाते थे कि वहां बिल्कुल फोल्ड भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आदमी 24/7 इवेंट जीवी आदमी है, ये इवेंटों पे जीता है, ये प्रेजेंटेशन में विश्वास रखता है, ये पैकेजिंग में विश्वास रखता है। इसको प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट अंदर भले ही टोटली पत्थर रख के बेचो, चल जाएगा। बिक वही रहा है, वही बेचा वही जा बिक रहा रहा है, 2014 है। से वही बेच रहा है। चलिए। और अंधा देश है जो खरीद रहा है। हाँ। हम्म। ये देश अभी भी अब अंधभक्त जब लोगों होंगे। ने ये कहा कि हम भारत छोड़ के कहीं भी इवेंट में जाने को तैयार है, ये भारत विश्वगुरु होने की पहली कंडीशन है। जो कहता है कि जहां प्राइम मिनिस्टर आता है वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, ये जो है बात, इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री ये तकलीफ दे ही है, ये तकलीफ देने वाले हैं, हम्म। कष्ट देने वाला जीव है, ये प्रोत्साहित करने वाला नहीं। प्रधानमंत्री आने से 4 चांद नहीं लगते, प्रधानमंत्री आने से उस इवेंट को ग्रहण लगता है। आज के इस पूरे इवेंट को देखते हुए जिसका हाइप बहुत दिनों से किया जा रहा था, ये लोग फ्री में नहीं आए आशीष, खून पसीने की पैसे लगाए उन्होंने। उन्होंने क्या सब क्या जो पैसा लिया स्टॉल से हमारा। जो स्टार्टअप वाले हैं, नए नए बच्चे एआई पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ से, हो सकता है उधार लिए हों, कोई अपने अच्छा, पिता से लिया होगा पैसा, कोई दूसरी कुछ कहीं बात, से। दूसरी बात, जो आपका भारत मंडपम है उसके 5 किलोमीटर के फेरी फेरी में कहाँ रेस्टोरेंट्स है? यदि पंडारा रोड छोड़ा तो वो तो कहीं खान ना मार्केट खाने पे के खाने, लिए कहाँ कहीं खाने के लिए नहीं कहीं जा सकता आदमी। अच्छा, आदमी को कल डर, एक बार बाहर निकल गए खाने को तो आने के लिए फिर उतनी ही क्यों लगेगी। अंदर फूड काउंटर हैं। आप सोचिए, एआई समिट हो रही है, ये भारत को कहां पहुंचा दिया, वाकई विश्वगुरु बना दिया। अब छोड़ दो प्रभु, विश्वगुरु बना दिया, अब बख्श दो। एआई समिट है और फूड काउंटर पे ओनली कैश लिखा है, ओनली कैश। वहां पर डिजिटल पेमेंट तक नहीं है। बताइए, ये मजाक ये दुनिया भर में। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, जहां मैक्रो एआई इसे समिट में। जान जाएगा तो अकेले कमरे मुलाकात करेगा इनसे फिर। नहीं, वो थोड़ी सी गलती हो गई उनको सबको। मुझे किसी ने बोला कि ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते, एक अंधभक्त ने कहा ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते यदि इसके पहले राजनाथ सिंह को बुला के नींबू मिर्ची टंगवा देते। ये विरोधी पार्टियों ने कोई अनुष्ठान किया है ये एआई समिट बिगाड़ने के लिए। राजनाथ सिंह चुप गए, नींबू मिर्ची टांग देते गेट पे तो शायद ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। बस चलिए, इजाजत दीजिए हमें। यही यही करने, मतलब आज आज का देश ये नेशनल शेम डे है, राष्ट्रीय शर्मनाक दिवस है आज का, क्योंकि बिल्कुल है। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती तो रोज हो रही है हमारी, लेकिन आज घनघोर बेइज्जती हुई है।
जब राइटर्स जैसी एजेंसियां हेडलाइन के साथ दे रही है कि क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है। बताइए, ये स्थिति है। ये बस आखिर में बस वही बात मुझे आ जाती है याद, वो लाइन, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, नरेंद्र को हाँ, मजा आ रहा है, कहो नरेंद्र को नरेंद्र मजा, मजा आ रहा है। कहो नरेंद्र मजा आ रहा हाँ, है। एआई वाला एआई स्टार्टअप वाला धकियाया जा रहा है, किया जा रहा लतियाया है, जा कहो रहा है। नरेंद्र, हाँ, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। मजा आ एआई रहा वाला सजा पा रहा है, करो महेंद्र मजा आ रहा है, है। मजा आ रहा है। न पानी न खाना पा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। चलो मजा आ रहा है। इजाजत भैया दीजिए हम लोग को, लीजिए मजा, मजा लीजिए। मोदी का वो एक गाना आया था, इश्क और प्यार का अब मजा लीजिए, अब लेकिन अब अब ये खाली मत कहना यार, ये मत कमेंट में लिखना कि जितने भी ट्वीट आपने दिखाए थे और जितने भी वीडियो आपने दिखाए थे वो एआई से थे। प्लीज इतना मत कह देना आज। वो गाना एक आया था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, उसमें अगली हाँ, लाइन, मोदी हाँ, सरकार का मजा लीजिए। इश्क मोदी और सरकार प्यार का का मजा मजा लीजिए लीजिए। ना लीजिए, मोदी सरकार का मजा लीजिए, हमें इजाजत दीजिए, आप मजा लीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।